हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का, ठीक है, ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है, राइट है। फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का है पेपर, राइट है। कितने नंबर का पेपर आता है, कितने घंटे का आपका पेपर होता है, सारा का सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके, क्योंकि इस पर सारी की सारी बीएड की क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लिया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है। प्लेलिस्ट चाहिए, वहाँ से देखिए, सारी की सारी वीडियोज आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। और हाँ, और जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे आप राम क्लासेस फॉर बीएड डालेंगे, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। वहाँ से आप लोगों को 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल्स मिल जाएंगे, लेसन प्लान्स मिल जाएंगे, ईपीसी फाइल्स मिल जाएंगे, ठीक है। सारा का सारा मैंने वहाँ पे भेज रखा, जो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, XYZ में हमको बोल सकते हैं, बीएड से रिलेटेड आपको कोई भी करी, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, राइट है, ग्रुप में। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का पेपर है 2022 का, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। यदि आप एमएसयू से हैं तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट है। तो 3 घंटे का आपका पेपर होता है, और जो आपका नंबर होता है वो 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, राइट है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। तो सेक्शन ए में सबसे पहले देखते हैं, सेक्शन ए जो लॉन्ग वाले होते हैं, ठीक है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। तो इसमें ये आपके आंतरिक चयन वाले होते हैं। आंतरिक चयन का मतलब जो आपका जैसे क्वेश्चन इसमें एक दिया है, ठीक है, आप इसे ध्यान से समझिएगा, कुछ बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं। तो इसमें देखो जो दिए हैं, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक प्रश्न के आंतरिक चयन का विकल्प, ठीक है, आंतरिक चयन वाले इनके उत्तर दीजिए, प्रत्येक कितने का, 16 नंबर का है, राइट है। तो शिक्षा सामाजिक संरचना को रूपांतरित कर सकती है, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन आया हुआ। और काफ़ी बच्चे जो मतलब थे, अब मैं क्या ही बताऊँ, जो पेपर दिए थे उन लोगों को लग रहा था पेपर कैसा आ रहा है, कैसा, थोड़ा अजीब सा। कुछ नहीं है, आप लोग एक बार देखिए, सारे के सारे मैंने जो है आप लोगों को बताया था, वो अलग की बात रही कि जिसने बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा उसको लगा कि पेपर अलग से, लेकिन उसके बाद में जब पूछा तो मैंने बताया, क्योंकि जो लॉन्ग में थे वो शॉर्ट में आ गए, शॉर्ट वाले लॉन्ग में, ऐसा थोड़ा सा इन लोगों ने किया था, उसकी वजह से बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी कुछ नहीं। अगर आप नोट्स वगैरह से पढ़ते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे नोट्स का नाम आया तो मुझे ध्यान आ गया, ठीक है। जो मेरे पेड नोट्स हैं वो बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग उन्हें ले सकते हो, जिनका प्राइस केवल 160 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, राइट है। आप लोगों बहुत ईजी लैंग्वेज है, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता हो उस सब्जेक्ट का आप लीजिए, राइट है। उस सब्जेक्ट का केवल एक आप लीजिए, जिसका प्राइस 160 रुपीज़ है, और उसके बाद में आप लोग खुद ही बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को नोट्स, ठीक है। बहुत ईजी, और ये नहीं हैंड राइटिंग नोट्स है, कोई मेरा हैंड मतलब हाथ से लिखा हुआ नोट्स नहीं है, सारे के सारे कंप्यूटर से टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये है, तो उसमें मैंने 4 ईयर के वेरी शॉर्ट भी सॉल्व करके दिए हुए हैं, राइट है। तो आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन ये है, तो इसमें शिक्षा सामाजिक संरचना को रूपांतरित कर सकती है उपयुक्त उदाहरण की सहायता से वर्तमान, ये आपका हो गया। इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ये वाला करना, अदरवाइज ये जो दूसरा नीचे अथवा करके दिया है, ठीक है, शैक्षिक विचारधारा के रूप में आदर्शवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये तो 2 में से आप इसमें से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 में से कोई एक आप लोगों को करना है, राइट, ये हो गया। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अद्वैत दर्शन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, राइट है। ये है वर्तमान शैक्षिक समाज इसमें है। और उसके बाद में इसमें शांति शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। इजी पेपर था, काफ़ी इजी था, लेकिन पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगा, ठीक है। पर नंबर सबके सही है, ये चीज़ भी मैंने देखी थी। तो ये जो दूसरा है, ठीक है, अद्वैत दर्शन मैंने बताया, अगर अद्वैत दर्शन वाला आपको आता तो ये आप लोग कर सकते हो, और नहीं था तो ये शांति शिक्षा, ठीक है। और ये वाला शांति शिक्षा वाला भी इस बार भी फिर से इम्पोर्टेंट है। और जो मैं फाइनली पेपर बना के 2023 का भेजूंगा, 2023 के पेपर होने से पहले उस पेपर को आप लोग पूरा का पूरा तैयार कीजिएगा, कम से कम 70, 80, 90, ठीक है, मतलब 70 से ऊपर, और 90% तक आप लोगों का पेपर फंस सकता है, कभी कभी 95% भी फंस जाता है। वो 2 नंबर वेरी शॉर्ट के अलग के आ जाए तो उसमें वो इतना तो हो सकता है, लेकिन अगर 2 भी अलग आए तो इसका मतलब आपको वहाँ पे 10 आते हैं, 10 से 8 करने होते हैं, और मेरे 8 के 8 फंस गए, तो फिर समझ रहे हो, तो ये भी अपने आप में बहुत, ठीक है। बुनियादी शिक्षा मैंने आप लोगों को बताया था, बुनियादी शिक्षा ये आप लोगों की सेकेंड ईयर में भी है, फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है। और ये बहुत आता है, बुनियादी शिक्षा है, बेसिक शिक्षा हम बोलते हैं, राइट है। तो कई नाम, जैसे बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है। तो ये कई नाम है इसके, और जो मैंने नोट्स दिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में, उसमें सारा का सारा जो भी कई जिसके नाम होते हैं वो सारे के सारे दे रखे हैं, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट है। इसके मुख्य सिद्धांत जो हैं उनकी जो है उनको बताना है, और किस सीमा तक ये मतलब क्रियान्वित किए जाते हैं उसको आप लोगों को बताएं। शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, यूनिट 3 से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट है। और ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, और ये आया हुआ था, राइट है, ये हो गया।
उसमें से आप लोग कोई कर सकते हो। अब देखिए हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके कितने 8 क्वेश्चंस होते हैं। 8 क्वेश्चंस में से केवल आपको 4 करने होते हैं और ये 8 में से आप कोई भी अपनी चॉइस से कर सकते हो जो भी आप लोगों को सही लगे, राइट है, जो आपको आते हो, जो आपको ईजी लगे वो आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या है, उसमें आंतरिक वाले मतलब जो अथवा उसी से मतलब ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ये नहीं 6 से जो मन आए वो कर दो, ऐसा मत करना, ये गलती मत करना। और क्वेश्चन आप लोगों को चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे वो 4 नंबर का हो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये इस बात को ध्यान रखना। और कॉपी लिखते समय आप लोगों को कुछ भी, भले ही आप लोग आधा पन्ना कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, साफ लिखो, राइट है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं वीडियो लाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोगों को कॉपी लिखना है, कैसे आप लोगों को डायग्राम बनाना है, ठीक है। सारा का सारा मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, राइट। इस खंड में एक प्रश्न के 8 प्रश्न, ठीक है, मतलब ये जो सेक्शन हम कह सकते हैं बी है, इसमें 8 क्वेश्चन आपसे है जिसमें से आप लोगों को केवल 4 करने होते हैं। कोई भी आप 4 कर सकते हो। सामाजिक संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, ये आप लोगों को आ गया। इससे देख लो काफ़ी क्वेश्चन गए हुए हैं। सामाजिक समानता एवं सामाजिक स्त्रीकरण, राइट, ये हो गया। शिक्षा के सामाजिक निदान, कितना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग देख रहे हो। तो और दूसरी बात, कुछ बच्चे जो गलती करते हैं ना ज़्यादा, मतलब उसमें कि यार हम यूनिट 2 छोड़ देते हैं या यूनिट 3 छोड़ देते हैं। आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। एक भी यूनिट पहली बात तो आप लोगों को छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग मत कीजिएगा, यूनिट मत छोड़िएगा, ठीक है। इतना मेरी तरफ से माने, क्योंकि पता नहीं अभी मैंने इससे पहले जो आप लोगों को समकालीन भारत एवं शिक्षा का पेपर 2022 का बताया, उसमें से 26 नंबर का यूनिट 1 से आया था, राइट। और जो यूनिट 2 थे उससे 20 नंबर का आया, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग यूनिट मत स्किप कीजिएगा कोई भी, राइट है। शैक्षिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा के जो विभिन्न जो उद्देश्य हैं उनको आप लोगों को लिखना है। फिर उसमें सामाजिक में परिवर्तन लाने के लिए आधुनिकीकरण, ठीक है। ये आधुनिकीकरण देखेंगे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 16, 17, 18 कोई भी उठाए, जहाँ भी ये आप लोगों को मिलेगा, ये लॉन्ग में क्वेश्चन मिलेगा। और ये नहीं, और भी क्वेश्चन हैं वो सारे के। लोकतांत्रिक शिक्षा की विशिष्ट मतलब जो विशिष्ट है उनकी विशेषताओं को भी बताना है। ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार जो आप लोगों के यहाँ पे 8 क्वेश्चंस दिए उनमें से आप लोग कोई भी 4 कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में जो आप लोगों के होते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 में से आप कोई भी 8 कर सकते हैं जो आप लोगों को सही लगे, जो आप लोगों को आते हो। प्रत्येक जो होता है 2 नंबर का होता है, तो 16 नंबर आपके यहाँ से होते हैं। और ये नंबर आपके ठोस होते हैं, क्योंकि 2 नंबर में अगर आपसे किसी की परिभाषा पूछ रहा है या फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है या टिक राइट पूछ रहा है, तो आपका वो मतलब तुरंत आपको उसमें 2 नंबर दिए जाते हैं, उसमें काटे नहीं जाते। तो ये नंबर ये आप लोगों को बोल दिया और इनको सारे के सारे पढ़ना है। और इसके लिए मैं सोच क्या रहा हूँ आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा, राइट है। तो मतलब जो वेरी शॉर्ट है 4 या 5 ईयर के मैं आप लोगों को दूंगा, राइट है। 5 ईयर के वेरी शॉर्ट सॉल्व करके, लेकिन उनका प्राइस जो मैंने रखा है, ठीक है, वो केवल ये मान के चलिए आप 10 या 15 रुपये, राइट है। 15 रुपये पर जो है एक मतलब सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है। ऐसे 10 रख देंगे या 12 या 15, ठीक है। ऐसे इससे ऊपर मैं प्राइस एक सब्जेक्ट का नहीं रखूँगा, जिसमें केवल वेरी शॉर्ट रखूँगा, राइट है। अगर आपने नोट्स लिए तो नोट्स में सब कुछ मैंने ऑलरेडी दे रखा है, ये सब आप लोगों को फिर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। ये हो गया इस खंड में ये हो गया, ठीक है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, द्विध्रुवी, सॉरी, या कथन किसने कहा था, जॉन एडम ने, राइट है। एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया के वो जॉन डीवी ने कहा था, राइट है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2 नंबर में। त्रिध्रुवी वाला 4 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी। औपचारिक शिक्षा, ये कोई 2 उदाहरण, औपचारिक अनौपचारिक, मैंने निरौपचारिक सारा का सारा, ठीक है। और बताऊँगा आप लोगों को शिक्षा के राष्ट्रीय एकीकरण, ठीक है, ये एकीकरण वाला आ गया यहाँ से, ठीक है। यूनिट 6 से आपका शांति निकेतन देख रहे हैं, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, ये यहाँ से 2 नंबर में आपका सामाजिक परिवर्तन से देख रहे हैं कितना पूछा गया इस बार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं होता ये क्वेश्चन नहीं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपकी कुछ हो गई एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होगी, एनसीटी की फुल फॉर्म होगी, यहाँ पर भी देख रहे हैं पूछा है। और इसमें आप कह भी नहीं सकते कि ये क्यों नहीं पूछी गई मेरे सिलेबस में, नहीं। तो ये चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। एनसीएफ, एनसीईआरटी और आरसीटी मतलब जो काफ़ी हैं जो, और मैं एक जगह सारी की सारी लिख के आप लोगों को दे देता हूँ, वो सारी की सारी आप लोगों को। मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार या शिक्षा क्या है, ये आप लोगों का इसमें आ गया है, राइट है। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, और ये जो मीमांसा है, ठीक है, जो मीमांसा के प्रकार, उसमें से कोई एक आधी आ जाती है। और कभी कभी आप लोगों को लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, राइट, वो है मानव संसाधन विकास, ठीक है। ठीक है, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आप लोगों से, ठीक है। मानव संसाधन विकास, जैसे HRD आप लोगों से पूछ लेता है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, राइट है। तो ये था। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन हो गए आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया। आप लोगों का जो पेपर आता है कितने नंबर का आता है, आप लोगों का 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। 3 घंटे का आप लोगों का टाइम होता है, जिसमें 3 घंटे में करना होता है। ये आप लोगों का टाइम कम नहीं रहता, पूरा टाइम रहता है। लेकिन आप लोग इधर उधर बताने में लगते हो, कुछ जरा सा भी टाइम बेकार करोगे तो आप लोगों के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं पेपर में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, राइट है। भले आधा पन्ना कम लिखो पर अच्छा लिखो, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ठीक है। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर
चेक पेपर्स जो भी हैं और असाइनमेंट फाइल, ईपीसी फाइल्स, लेसन प्लान सारे के सारे मैं टेलीग्राम पे फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड, ग्रुप आ जाएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तब भी आप वहाँ पे पूछेगा, ठीक है, आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। तो ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करिए। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।